नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं फरवरी 2023 प्रतियोगिता दर्पण का बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का प्रश्न। एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पहला प्रश्न की 22वां फुटबॉल विश्व कप 2022 22वां फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन कहां पे हुआ? कतर में हुआ। और इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया? तो इसमें देखिए 32 टीमों ने भाग लिया। अर्जेंटीना ने जीता फ्रांस को हराकर, और अर्जेंटीना का ये तीसरा खिताब है। इसके पहले 1978 और 1986 का विश्व कप भी अर्जेंटीना जीत चुका है। और 2022 यानी कि 2022 का खिताब अर्जेंटीना का तीसरा विश्व कप खिताब था। यह भी ध्यान में रखना है। एग्जाम की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है कि गोल्डन बूट का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया किलियन इम्बाप्पे को। फ्रांस के हैं और इन्होंने सर्वाधिक 8 गोल किया था। जो सर्वाधिक गोल करता है उसे गोल्डन बूट का पुरस्कार दिया जाता है। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार यानी कि गोल्डन बॉल, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार यानी कि गोल्डन बॉल प्रदान किया गया अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को। और इससे पहले इनको 2014 में भी यह खिताब मिला था गोल्डन बॉल का, और 2022 के विश्व कप का खिताब गोल्डन बॉल वाला। तो गोल्डन बॉल का खिताब इनको 2 बार मिल चुका है, 2014 और इस वर्ष यानी कि 2022 के विश्व कप में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके साथ ही कि फेयर प्ले ट्रॉफी किसे प्रदान की गई? फेयर प्ले ट्रॉफी देखिए इंग्लैंड को प्रदान की गई थी। इंग्लैंड को प्रदान की गई। एग्जाम की दृष्टि से अभी महत्वपूर्ण है कि फीफा फुटबॉल कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये देखिए 3 देशों में होगा। वर्ष होगा 2026 और 3 देशों में होगा, कनाडा, यूएसए एवं मैक्सिको। कनाडा, यूएसए एवं मैक्सिको 3 देशों में फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आयोजन हुआ। इसे भी ध्यान में रखना है। और 2022 वाला कतर में हुआ था और 32 टीमों ने इस वर्ष भाग लिया था, यह भी ध्यान में रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की विश्व बैडमिंटन महासंघ का पुरस्कार 2022 का। ये देखिए 3 महत्वपूर्ण लोगों को दिया गया था। पहले हैं विक्टर एक्सेल्सन, डेनमार्क के हैं। विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के बैडमिंटन खिलाड़ी, इन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। दूसरा अमाने यामागुची, ये जापान की हैं, इन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ महिला बैडमिंटन खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। और तीसरा पुरस्कार भारत के मनीषा रामदास जी को प्रदान किया गया, महिला पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। तो ये 3 लोगों को याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। अगला महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है कि विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022, ये देखिए इसका आयोजन बोगोटा, कोलंबिया में हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण कि मीराबाई चानू जी ने सिल्वर पदक जीता। सिल्वर पदक मीराबाई चानू जी ने जीता। और इस प्रतियोगिता में पहला स्थान चीन का था, यह भी ध्यान में रखना है एग्जाम की दृष्टि से। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022। तो इसमें देखिए 2 लोगों ने स्वर्ण पदक जीता अलग अलग कैटेगरी में। निकहत जरीन जी ने और लवलीना बोरगोहेन जी ने, 2 लोगों ने गोल्ड पदक जीता अलग अलग कैटेगरी में। और प्रतियोगिता का आयोजन भोपाल में हुआ था, यह भी ध्यान में रखना है। 5वां महत्वपूर्ण प्रश्न विजय हजारे ट्रॉफी 2022। विजय हजारे ट्रॉफी 2022, तो इसको जीता सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर। इतना ध्यान रखना है। अगला देखिए 3 महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है काजिंद 2022। काजिंद 2022 देखिए उमरोई मेघालय में हुआ, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच। तो देखिए काजिंद नाम भी दोनों देश के प्रथम अक्षर से लिया गया है।
KAZ यानी कि कजाकिस्तान और IND अर्थात इंडिया। तो इससे ध्यान में रखना है। अगला महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास संगम 2022। संगम 2022 युद्ध अभ्यास हुआ देखिए गोवा में, किन देशों के बीच, तो इंडिया और USA के बीच। अगला महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास सूर्य किरण 2022। सूर्य किरण 2022 ये देखिए सलझंडी नेपाल में हुआ, इंडिया और नेपाल के बीच में। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास 2022 सलझंडी नेपाल में हुआ, इंडिया और नेपाल के बीच में, और यह 16वां युद्ध अभ्यास था। 16वां युद्ध अभ्यास था, यह भी ध्यान में रखना है। अगला महत्वपूर्ण है कि लियो वराडकर हाल ही में चर्चा में क्यों थे, तो ये देखिए आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं और ये भारतीय मूल के हैं। अगले महत्वपूर्ण नवा प्रश्न की डीना बोलुआर्टे ये पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न की उर्सुला वान डेर लोएन ये देखिए यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। पहला महत्वपूर्ण तथ्य, इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इन्हें फोर्ब्स पत्रिका ने विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2022 की, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जो कि फोर्ब्स पत्रिका प्रकाशित करती है, उसमें प्रथम स्थान पे इन्हें रखा गया है। और इस सूची में भारत की 6 महिलाओं को स्थान मिला है। तो भारत की विदेश मंत्री निर्मला सीतारमण जी का सबसे अच्छी रैंक है 36वीं। इसके बाद रोशनी नाडार जी, किरण मजूमदार शाह जी, फागुनी नायर जी, माधवपुरी बुच जी और सोमा मंडल जी, ये 6 लोग फोर्ब्स की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में स्थान बना पाई हैं। 6 भारतीय महिलाएं, और इन 6 लोगों में सर्वाधिक अच्छी रैंक भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की है। अगला महत्वपूर्ण कि देखिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता हुआ था, जो कि प्रभावी हो गया है। आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता हुआ था ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में, और अब यह प्रभावी हो गया है। व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, हम लोग जानते ही हैं। इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? व्लादिमीर जेलेंस्की को। साथ ही यूक्रेन का संगठन है स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। तो व्लादिमीर जेलेंस्की को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। साथ ही स्पिरिट ऑफ यूक्रेन इस संस्था को भी प्रदान किया गया है। अगला महत्वपूर्ण कि अब्दुल्ला यामीन ये देखिए मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इन्हें 11 वर्ष की कारावास की सजा हुई है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। सितविनी राबुका ये फिजी के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, क्योंकि कई बार राज्यपाल पूछ देता है जो नए नियुक्त हुए रहते हैं। अगला जयनंदन जी हाल ही में चर्चा में क्यों थे? तो देखिए जयनंदन जी को इफ्को साहित्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। इफ्को साहित्य पुरस्कार 2022 जयनंदन जी को प्रदान किया गया है। अगला 17वां महत्वपूर्ण कि बकुल ढोलकिया जी को लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2022 बकुल ढोलकिया जी को प्रदान किया गया है। 18वां महत्वपूर्ण प्रश्न की देखिए 1 जनवरी 2023 से यूएनएससी अर्थात यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल अर्थात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में
5 अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति है 2 वर्ष के लिए हुई है। तो स्विट्जरलैंड, जापान, मोजाम्बिक, माल्टा एवं इक्वाडोर, इन 5 देशों की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में 2 वर्षों के लिए हुई है। और कब से? 1 जनवरी 2023 से। केवल इतना याद रखना है। इसमें अगला है, देखिए मॉन्ट्रियल कनाडा। मॉन्ट्रियल कनाडा हाल ही में चर्चा में क्यों था? तो यहाँ पर जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022, जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ? मॉन्ट्रियल कनाडा में, जिसे कोप 15 अर्थात कोप 15 इसको नाम दिया गया। 2023 को पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2023 को पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है यूएनओ द्वारा। और 2023 को चीन खरगोश वर्ष के रूप में मना रहा है। 2023 को चीन खरगोश वर्ष के रूप में मना रहा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण ये सब प्रश्न हो गए। अब देखते हैं कि डेट भी पूछ देता है कि किस डेट को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 3 दिसंबर को दिव्यांग जनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निवारण दिवस, संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निवारण दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। फरवरी 2023 का पार्ट 2 था, फरवरी 2023 का पार्ट 2 है, पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो गया है। तो मिलते हैं जल्द अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में, तब तक सादर नमस्कार।